हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। एलपी न्यूज। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं रेशमा। 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग में एनएसयू नेता पर दर्ज FIR के विरोध में दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और कार्यवाही को राजनीतिक द्वेषपूर्ण बताते हुए FIR को रद्द करने की मांग की। दुर्ग में एनएसयूआई नेता पर दर्ज FIR के विरोध में दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई को राजनीतिक द्वेषपूर्ण बताते हुए FIR को रद्द करने की मांग की। दुर्ग की सड़कों पर बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाते स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद एनएसयूआई के दुर्ग शहर अध्यक्ष वरुण केवलतानी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में वरुण केवलतानी पर दर्ज FIR को लेकर गुरुवार को दुर्ग शहर कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल के नेताओं की गलतियों पर सवाल उठाने वालों पर झूठे आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि वरुण केवलतानी पर दर्ज FIR को तत्काल निरस्त किया जाए और भविष्य में इस तरह की राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। आज हमारे एनएसयूआई के शहर अध्यक्ष वरुण केवलतानी के ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ था। लगातार कांग्रेस पार्टी के साथियों के साथ गलत तरीके से प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है, जबकि माननीय कानून मंत्री जी ने इस बात को कहा था कि रात को 10 बजे से 7 बजे तक हेलमेट अनिवार्य नहीं है, क्योंकि नो एंट्री खुली रहती है। अगर यह बात प्रमाणित है तो उसका स्पष्टीकरण प्रशासन दे और हमारे सांकेतिक रूप से एक प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके ऊपर कार्रवाई होना बिल्कुल अनुचित है। दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई किया गया, उनके खिलाफ FIR किए गए। उनके विरोध में हम लोग SP साहब को आवेदन देने के लिए आए हैं कि ये गलत है। ये जो देश है ये स्वतंत्र देश है। यहाँ संसद में आप सबको याद होगा कि सुषमा स्वराज जी ने आदरणीय मनमोहन सिंह जी को चूड़ी भेंट कर दिए थे, तो क्या उनके खिलाफ वो प्रधानमंत्री जी FIR करते? तो जो भाजपा के मंत्री के द्वारा जो हेलमेट ना लगाने और ट्रैफिक नियम के विरुद्ध गलत तरीके से बयानबाजी किया था, इसके खिलाफ एनएसयूआई ने कार्रवाई करने की मांग की और उन पर ही यहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा FIR कर दिया गया। इनका विरोध करने के लिए हम लोग आए हैं। छत्तीसगढ़ की धरती से निकलकर जनसेवा के शिखर तक पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने सादगीपूर्ण नेतृत्व और किसान केंद्रित निर्णयों के लिए चर्चा में है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को होली से पहले अंतर राशि के एकमुश्त भुगतान का बड़ा फैसला हो या महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाओं का विस्तार, सरकार विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को साथ लेकर चलने का दावा कर रही है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला के ग्राम बगिया में जन्मे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक सहज और जमीनी नेता के रूप में देखा जाता है। कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अंतर राशि होली से पहले एक मुश्त देने का फैसला लिया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख से अधिक किसानों से 141 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीद की गई। कृषक उन्नति योजना के तहत इस वर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए जाएंगे। 2 वर्ष में यह राशि 25,000 करोड़ से अधिक रही है, जो अब बढ़कर 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के केलाबाड़ी स्थित प्राथमिक और मिडिल स्कूल में तंत्र मंत्र और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। असामाजिक तत्वों ने स्कूल परिसर में फर्नीचर में आग लगा दी और क्लासरूम में संदिग्ध निशान बनाए। लगातार हो रही घटनाओं से बच्चों और शिक्षकों में डर का माहौल है।
घटना दुर्ग के केलाबाड़ी स्कूल परिसर की है, जहां पहली से 8वीं तक की कक्षाएं संचालित होती है। एक सप्ताह पहले क्लासरूम के बाहर चुनरी माला और गोबर मिट्टी से तंत्र मंत्र जैसे निशान बनाए गए थे। अब असामाजिक तत्वों ने स्कूल में घुसकर टेबल कुर्सियां जला दी, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाया और पंखे, लाइट व बिजली बोर्ड तोड़ दिए। बाउंड्री तोड़कर अंदर प्रवेश करने और ताला तोड़ने की घटनाएं भी सामने आई है। लगातार हो रही वारदातों से छात्र छात्राएं डरे हुए हैं और शिक्षक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन ने दोबारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बड़ा डेथ क्लेम घोटाला सामने आया है। रिटायर्ड कर्मचारियों ने खुद को मृत दिखाकर करीब 1 करोड़ 19 लाख रुपए निकाल दिए। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के जरिए बीमा क्लेम पास कराए गए। मामला पाटन थाना क्षेत्र का है। जांच में खुलासा हुआ कि फर्जी डेथ सर्टिफिकेट और केवाईसी दस्तावेज बनाकर 15 खाता धारकों को मृत दिखाया गया। इन दस्तावेजों के आधार पर बीमा दावा लगाया गया और करीब 1 करोड़ 19 लाख रुपए की निकासी की गई। घोटाले का खुलासा तब हुआ जब एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के नाम पर मृत्यु दावा किया गया, जबकि वह जीवित निकला। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। जांच अभी जारी है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा गांव में किडनी बीमारी से एक और मौत हो गई है। 39 वर्षीय प्रेमजय क्षेत्रपाल ने एम्स रायपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। साल 2005 से अब तक गांव में किडनी रोग से मरने वालों की संख्या 133 पहुंच चुकी है। गांव में अभी भी 40 से ज्यादा मरीज इस बीमारी से जूझ रहे हैं। प्रेमजय क्षेत्रपाल पिछले 5 वर्षों से घर पर पेरिटोनियल डायलिसिस करा रहे थे। डायलिसिस फिस्टुला ब्लॉक होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। सुपेबेड़ा गांव में 2005 से अब तक 133 मौतें दर्ज की गई है, जबकि सरकारी आंकड़ों में संख्या इससे कम बताई जाती है। अभी भी 40 से अधिक मरीज उपचाराधीन है। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन अधूरा है, डायलिसिस मशीन स्थापित नहीं हो सकी है और नेफ्रोलॉजी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्वच्छ पेयजल योजना भी अब तक पूरी तरह नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विवाह का झांसा देकर दैहिक शोषण करने के मामले में आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि झूठे वादे पर दी गई सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जा सकती। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश FTC अवध किशोर की अदालत ने सुनाया। आरोपी सेवकराम मिर्जा निवासी सेजा थाना खरोरा जिला रायपुर को दोषी करार दिया गया। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2022 में फेसबुक के माध्यम से परिचय के बाद आरोपी ने विवाह का भरोसा दिलाकर कई बार संबंध बनाए। बाद में दूसरी युवती से विवाह कर लिया। सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप चैट, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने माना कि सहमति भ्रम में दी गई थी और स्वतंत्र नहीं थी। कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 5,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाते हुए केंद्रीय जेल दुर्ग भेजने का आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 करोड़ 35 लाख की लूट के आरोपियों का यूपी में शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। पीछा करते समय पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। यूपी पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। सरकंडा के राजकिशोर नगर में सराफा कारोबारी संतोष तिवारी से 3.35 करोड़ की लूट के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर थी। आईजी रामगोपाल गर्ग खुद मौके पर पहुंचे और जांच के निर्देश दिए। जांच में ग्राम उर्तुम के पास लूटी गई कार बरामद हुई। सीसीटीवी और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों को ट्रेस किया गया। पुलिस के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल बाइक और इको वैन दोनों चोरी की थी। यूपी में पीछा करते समय बदमाश भागने लगे, तभी पुलिस की फायरिंग में एक आरोपी घायल हो गया। फिलहाल मामले की विस्तृत जानकारी मिर्जापुर में दी जाएगी, जबकि 10 टीमें अलग अलग एंगल से जांच में जुटी हुई है। भिलाई 3 में तेज रफ्तार ने एक और परिवार को उजाड़ दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरटेक करती कार की ठोकर से बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि पति और 2 साल का मासूम बच्चा घायल है। हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया और पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। घटना भिलाई 3 इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रीमियम वाइन शॉप के पास दोपहर करीब 2 बजे हुई। जानकारी के मुताबिक दंपति अपने 2 साल बच्चे के साथ बाइक क्रमांक CG7CN 5190 से रायपुर से दुर्ग की ओर जा रहे थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही कार ने ओवरटेक करते हुए बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार दंपति और बच्चा सड़क पर गिर पड़े।
पति ने हेलमेट पहना था, लेकिन महिला के सिर पर हेलमेट नहीं होने के कारण उसे गंभीर चोट आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घायल पति और बच्चे को सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद कार चालक वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से वाहन की पहचान करने में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, जबकि अधिकतम तापमान भी लगातार स्थिर रहेगा। सबसे अधिक 34 डिग्री तापमान राजनांदगांव में दर्ज किया गया, वहीं अंबिकापुर में पारा 9 डिग्री तक गिरा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक फिलहाल छत्तीसगढ़ में बारिश या तेज बदलाव की संभावना नहीं है। रायपुर के फरवरी के आंकड़े बताते हैं कि 9 फरवरी 1893 को तापमान 5 डिग्री तक गिर गया था, जबकि 28 फरवरी 2009 को अधिकतम तापमान 38 डिग्री दर्ज किया गया था। फरवरी में सामान्यतः आसमान साफ रहता है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के असर से कभी कभार बादल, गरज, चमक और हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है। धीरे धीरे सर्दी का असर कम होगा और न्यूनतम तापमान बढ़ने लगेगा। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नाटक देखकर लौट रही 17 साल की नाबालिग के साथ गैंग रेप किया गया और उसे अधमरी हालत में जंगल में फेंक दिया गया। पीड़िता की हालत नाजुक है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बागबहर थाना क्षेत्र में रात 2 युवकों ने नाबालिग को घर छोड़ने के बहाने बाइक पर बैठाया और जंगल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद नाबालिग को गला घोंटकर अधमरी हालत में छोड़ दिया गया। देर रात राहगीरों ने उसे बेहोशी की हालत में पाया गया और रात अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और आरोपियों की पहचान व तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक बेहद शर्मनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि 16 वर्षीय छात्रा को उसकी ही 2 सहेलियां बहला फुसलाकर घर ले गई, जहां नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर नवाबगंज थाना में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों और परिजनों की भूमिका की जाँच कर रही है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को उसकी सहेलियां अपने घर ले गई। वहां खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे अचेत किया गया। परिजनों की शिकायत के अनुसार सहेलियों के भाई पर जबरन दुष्कर्म का आरोप है। साथ ही परिवार के अन्य सदस्य पर भी सहयोग और दबाव बनाने के आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता के पिता, जो उत्तराखंड में कार्यरत है, लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मेरा नाम अनस है। मेरे पिताजी का नाम खलीक अहमद है। मैं रहने वाला पैगा का हूँ। मुझसे ऐसी गलती होगी, ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सब लड़कियां मेरी बहनों की तरह हैं। ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूंगा। नामित अभियुक्त अनस के द्वारा जबरदस्ती बुरा काम करने तथा अभियुक्त के माता पिता व एक बहन आलिया तथा एक अन्य बहन हिना द्वारा भी वादी की पुत्री के अपहरण करने व बुरा काम करने में सहयोग कराने संबंधी आरोप लगाते हुए लिखित तहरीर दी है। इस तहरीर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित की गई। नामित अनस को पुलिस हिरासत में लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है। दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।